जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने गुर्जरों की रेजिमेंट की मांग उठाई, हम तो कहते हैं गुर्जरों के कम से कम अब तक 8-10 मामलों में चंद्रशेखर आज़ाद जी तो कितना सारे तो गुर्जरों ने, तो मैं तो गुर्जरों के साथ रहूंगा। दोस्तों नमस्कार। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से संख्या जो है बहुजनों की धीरे धीरे बढ़ी रही है। और ऐसा हो नहीं सकता जब एक वर्ग मजबूती से अपनी आवाज़ को उठाए या अपनी आवाज़ को सरकार के समक्ष रखे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहाँ तक की नज़र जाएगी, जहाँ तक आप देखेंगे नज़र दौड़ा के, वहाँ तक आपको सिर्फ एक ही कलर नज़र आएगा और वो रंग है ये ब्लू कलर। ऊपर देख लीजिए वहाँ भी ब्लू कलर है। अब जो लोग सहारनपुर से आए हैं और इस पे जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है रविंदर भाटी, उनका फ़ोटो है। कोच मोनू चौधरी मीरकपुर जो जिला अध्यक्ष है, उनका फ़ोटो है। और उन सभी महापुरुषों के फ़ोटो हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में और देश में संघर्ष किया है। और ये फ़ोटो ये देख लीजिए, इनको आप आज सब जानते हैं। बहुजनों की मजबूत आवाज़ इनको कहा जाता है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं और संसद में आपने देखा अलग इनको बैठा के रखा, कई दिन तक अलग अलग बैठते रहे। और ये छुआछूत का जो मुद्दा है और ये सिलसिला जो है लगातार अब भी जारी है। पता नहीं कब तक जारी रहेगा। तो मोनू भाई कितने लोग आए आज? देखिए, हमने अपनी देवबंद विधानसभा के गांव मीरकपुर से 45 लोग आए हैं, जो एक बस लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें आदेश हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो मीरकपुर से, क्योंकि गुर्जरों की अगर आज हिंदुस्तान के अंदर अगर गुर्जरों की कोई आवाज़ आज उठाने का काम संसद से लेकर अगर विधानसभा तक अगर कोई कर रहा है, वो चंद्रशेखर आज़ाद है। जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने गुर्जरों की रेजिमेंट की मांग उठाई, तो कहीं ना कहीं गुर्जरों के में दिल में बस चुके हैं। तो आज भारी तादाद में यहाँ गुज्जर समाज यहाँ पहुँचने का काम किया गुज्जर समाज ने, क्योंकि जो इस समाज के लिए कतरा भर भी अगर पसीना बहाने का काम करता है, तो ये समाज उसको सूद समेत खून का एक कतरा देकर उसे लौटाने का काम करता है। तो आज हम यहाँ, हमारा जो उद्देश्य था, लोग तो कह रहे राजनीति कर रहा है चंद्रशेखर गुर्जरों का नाम ले गए। देखिए, राजनीति कर कौन नहीं रहा आज देश में, हर कोई राजनीति कर रहा है। लेकिन और तो राजनीति कर कर भी संसद में गुर्जरों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते, जिन्हें हम संसद में जितने हमने सांसद आज तक पहुंचाने का काम किया, किसी ने गुर्जरों की आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो कम से कम चंद्रशेखर गुर्जरों के पक्ष में बोलने का काम तो कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति है, राजनीति अगर उनको लगती है तो राजनीति ही सही। हम तो कहते हैं गुर्जरों के कम से कम अब तक 8-10 मामलों में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोलने का काम किया है। तो गुर्जरों का भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज्जर समाज, मैं अपने अगर सहारनपुर की बात करूं, तो सहारनपुर में जहां जहां गुज्जर वास करता है, वहां वहां एससी समाज भी वास करता है। हमारी राजनीति एससी समाज के बिना है ही नहीं। अगर कोई कहे कि हमको पंडित, त्यागी और राजपूत वोट दे देंगे, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि इस समाज के बिना हमारी राजनीति नहीं है। और जो समाज राजनीति में जिसका अस्तित्व नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से उसका नाम खत्म कर दिया जाता है। गुर्जरों का नाम खत्म हो गया क्या इतिहास के पन्नों से? गुर्जरों का नाम कहाँ भाई खत्म हो जाएगा? गुज्जर तो लड़ते हैं पहले से, गुर्जरों का नाम कौन कह रहा है खत्म हो जाएगा? मैं तो राजनीति की बात कर रहा है। तो राजनीति में है नहीं गुज्जर। राजनीति में भाई, अगर राजनीति भागीदारी में, हमारी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, तो हम अपने अपने लोगों को हक अधिकार कैसे दिला पाएंगे? और आपने बात करी कि गुर्जरों का नाम कहाँ भाई? गुर्जरों ने तो मुगलों में खड़ी तलवार बजाई। मुगल कई सालों तक इस देश में नहीं घुसन दिए। 1857 की क्रांति इस मेरठ से धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में गुर्जरों ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। गुर्जर राष्ट्रभक्त कौम है, लेकिन राष्ट्र के नाम पर इनको बहला फुसलाकर ये भाजपा सरकार वोट तो लेती है, लेकिन जब इनको देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये पीछे हट जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा अपने समाज से, खासकर गुज्जर समाज से, कि राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देखें कि कहाँ राजनीतिक भविष्य है हमारा, किस समाज के और किस पार्टी के साथ चलकर हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है।
तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भाई मैं तो अपनी बात करता हूँ, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान पर मैं अपने खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूँ। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देवबंद के अंदर गोली लगी और मात्र 7 किलोमीटर दूर हमारा गांव मीरकपुर गुजरों का पड़ता है, हमें पता लगा वहां से कम 100 लड़कों ने हथियार सहित वहीं अस्पताल को घेरने का काम किया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आपने देखा होगा जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर गोली चली तो गुजरों ने, पूरे हिंदुस्तान के गुजरों ने उनको सहानुभूति देने का काम किया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये समाज, गुजर समाज तो ये राष्ट्रभक्त कौम है। बात उसकी नहीं है, बात है हक अधिकारों की, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर ये सरकार हमसे वोट तो ले लेती है लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। तो मैं तो इसमें गुर्जर सम्राट मीर भोज का फोटो क्यों लगा रखा? किसमें भाई? हमारे महापुरुष है सम्राट मीर भोज जी, बाबा साहब भी हमारे महापुरुष है और मीर भोज भी हमारे महापुरुष है। जब हम अपने महापुरुषों के फोटो लगाएंगे तो उसका जब भी तो एक मैसेज जाएगा देश में। तो इसीलिए आप भी साथ रहोगे क्या? इनके साथ होइए तो बिल्कुल, ये मेरे साथ है। अभी आप जनता मंत्र में आया था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस टाइम मेरी वीडियो वायरल हुई थी। तो कुछ ऐसा होता तो ना मुझे है ना घर से वो करने का काम क्या बुला के, तो कितना साथ था गुजरों ने, तो मैं तो गुजरों के साथ रहूंगा और तुम्हारे अंदर साथ हूँ मैं। अगर यहाँ का है ना कहीं पसीने बनो खून बढ़ाने के लिए तैयार हूँ मैं। ये समाज मेरे साथ में, ये समाज मेरे साथ में के साथ हूँ। भाई साहब को है ना पूरा समर्थन करे। रविंद्र भाटी जी को हम मंत्री बना के छोड़ देंगे, इन्होंने पीछे हटने वाले। रविंद्र भाटी जो है जिंदाबाद। आप कहाँ से आए जी? हम सहारनपुर मुजफ्फरनगर से दोनों ही जिलों से आए हैं और ये इसी तत्वाधान में आए कि हर समाज को उसका हक मिले और उसके हक की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद जी पूर्ण जोर तरीके से उठा रहे हैं। और उसमें रविंद्र भाटी जी भी सर्वप्रिय सर्व समाज के नेता हैं और वे हर तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर तरीके से पूर्ण रूप से खड़े हैं। अच्छा दीपक भाई, जब भी गुजरों का जिक्र है चंद्रशेखर जो है सब आगे निकल कर आ जाए और कोई नहीं निकल करता कोई आगे। बिल्कुल, और सब क्या है अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और समाज को इकट्ठा करते हैं, अपने संसद में विधानसभा में पहुंच जाते हैं और कोई आवाज़ नहीं उठाता। इस बार बहुत सारे सांसद बन के गुजरों की वोट पा के संसद में पहुंचे, लेकिन एकमात्र चंद्रशेखर भाई ने आवाज़ उठाई गुर्जर रेजिमेंट की, जो एक बहुत पुराना मुद्दा है। तो इसके लिए मैं चंद्रशेखर भाई का धन्यवाद करूँगा। और जो वो मेहनत कर रहे आज आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा एक जन सैलाब बन के और बदलाव बन के हमारे सबके सामने आए। आप कहाँ से आए जी? मैं भी चौधरी साहब के साथ ही हूँ और बस हैं जी। गाँव बताओ कोई? गांव ताजपुर से हूँ और बस मैं तो चंद्रशेखर भाई के समाज से ही हूँ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। हाँ, तो हमें तो कोई आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, इनका बहुत बहुत आभार। अच्छा, मोदी जी ने कह रहे सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास, मैं तो नहीं कहता कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और बाद में सबका विनाश, यो निश्चित है। माननीय पत्रकार महोदय, अभी नहीं पता लगने का इस देश को कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जब हम उसी गुलामी की तरफ दोबारा चल पड़ेंगे, जब हम ये देश जब दोबारा फिर गुलाम हो जाएगा आने वाले टाइम में, जब ये देश फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा, अभी समझ में नहीं बात आ रही लोगों के, आवेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब सब कुछ लुट जाएगा, पिट जाएगा, जब पता लगा, जब हर बच्चा बेरोजगार फिरेगा, कहीं नौकरी नहीं रहने की, और जितने सरकारी सेक्टर हैं सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने क्या करा है, कहीं ना कहीं जो देश की हमारी सबसे मजबूत सेना है थल सेना, उसे भी इन्होंने कमज़ोर करने का काम करा है। तो ये तो कहीं ना कहीं सबका साथ का तो है ढकोसला, सबका ही विनाश पर लगे हुए। ये कहीं ना कहीं टकराव कराना चाह रहे इस देश में, हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा कराना चाह रहे और इस देश में गहरा युद्ध छेड़ कर यहाँ इस देश को ख़त्म करना चाह रहे, विनाश की ओर ये ले जाना चाह रहे। तो ये तो जनता को ही और जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उन्हें सोचना समझना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हमें किस तरह कैसे काम करना। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक गरीब परिवार से, हेड मास्टर के बेटे ने गरीब परिवार से उठकर आज पूरे देश में संगठन खड़ा कर दिया और आज इतनी जल्दी वो संगठन खड़ा हुआ। अब मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं तो इन्हें बहुजन नायक कहता हूँ, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को। ये बहुजन नायक आने वाले
आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश में बदलाव लाएंगे, जरूर बदलाव लाएंगे। लगा आपने बदलाव हो जाएगा? बदलाव होगा जी, पक्का होगा। आप देख लो। मायावती जी की तरह चुप तो नहीं बैठेंगे मायावती जी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बैठने का जी। देखो सब का टाइम मायावती जी ने जो टाइम था उन्होंने बहुत बोला, बहुत संघर्ष करा, लेकिन टाइम की बात है। अब उन्होंने आकाश ने भेज दिया, ने क्या करा, क्या लड़वाने का काम करे दूसरे को। लेकिन जो है ना हमारे चंद्रशेखर आजाद जी है, संघर्ष करे, देख लो संघर्ष करने के रिजल्ट देख लो आप। और उत्तर प्रदेश में देख लो तो सीट के बाद, और कश्मीर का देख लो, हरियाणा का देख लो रिजल्ट आप। 27 में क्या होगा यूपी में? 27 में सरकार बनेगी जी अपनी, निराली बनेगी जी, निराली। बाबा जी तो नहीं तावड़ा हार मानने वाले? जी हार जाएंगे, सब हार जाएंगे, बिल्कुल नीला नीला छा जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत नीला नीला। भगवे की जगह नीला आ जाएगा भैया? नीला ना नीला आएगा, बिल्कुल नीला छा रहा है, नीला बिल्कुल समानता का रंग, बिल्कुल देख लो समानता प्रतीक, बिल्कुल समानता का नीली धारा बिल्कुल एकदम बाबा साहब की। ये तो नुकाए लोग तो नुकाए नुकाए फिर सुनवाई नहीं होती, SC/ST लगवाई दी जा मेरे ऊपर। लगने की जैसा कुछ नहीं होगा, जब भाईचारा बढ़ेगा ना आपको कहते शिष्ट लग जाएगी। तो कौन लोग है जो भाईचारा तोड़ना चाह रहे? ये मनवादी लोग है, और लोग कौन है? अब क्या है कि हिंदुत्व के ऊपर लड़ाई करेंगे भाई, क्या है? अगर ना देवी गाली दी ना उन्हें देवता गाली दी, मामला देख रहा है और करा क्या है इनका, सिर्फ क्या है आपस में लड़ाना। अब क्या है मामला, वाल्मीकि और चमा जाटा उसमें लड़ा रखे ना, मामला कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि विरोध क्यों कर रहे हैं चंद्रशेखर जी का? यही बात है ना, मनवादी कुत्ते है ना, मैं मनवादी है, उन्होंने विरोध क्यों करना? जो सपोर्ट में पंजाब में तो कोई विरोध नहीं कर रहा, इधर हमारे रंगीन में तो कोई विरोध नहीं कर, सारण में हमारे कोई नहीं विरोध कर रहा। इसलिए मनवादी लोग हैं जो भाजपा लोग जुड़े हैं, भाजपा सदस्य आएंगे, ये विरोध कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी धर्म बिरादरी क्यों, ये विरोध कर रहे हैं। जो बाबा साहब को जाने, काशीराम साहब को जान गया, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जान लिया, चाहे वो किसी बिरादरी के है, चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट कर रहे तन मन धन से, और संघर्ष हमारा नारा है। और बताओ जिसके बारे में बताओ क्या कहना। अच्छा, जैसा कई दिन से देख रहा मैं, यही कह रहे थे दिल्ली जो है नीली कर दी जाएगी, ये नीली करने का क्या मतलब था? तो दिल्ली देखने रहेगा, नीली कर दी जाएगी। चलो तो देखो नीली नीली हो रही दिल्ली, ये समानता का रंग है, नीला रंग, बिल्कुल समानता का रंग। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई नीच नाच नहीं, देख लो सब बिरादरी खड़ी, यहाँ सब भाईचारा बिल्कुल समानता का। हम बाबा से टकराव नहीं चाहते, ये जो है ना मनवादी सरकार है, क्या है बिरादरी पर्व गुड़ावा हमें, अब तो बिरादरी कर भाई, मतलब क्या हमें बिरादरी, हम तो समानता होनी चाहिए ना, जब सारे भाई भाई आपस में कुल लड़ाई काम कर रहे हैं। हमें तो मनवादी की पहचान क्या है? मनवादी की पहचान ही है लड़ाई करने वाला, आपस में मनु की सोच रखने वाला मनवाद कहलाता है। जो मनु की सोच रखता है वही मनवादी लोग। मनु की सोच क्या थी? मनु की आपने सोच देखी होगी, आपने कहा जाता है जब मनु स्मृति थी उसमें क्या दिखाया गया था कि कोई मुंह से पैदा हो रहा, कोई पेट से पैदा हो रहा, कोई पाँव से पैदा हो रहा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? जो पैदा होने की प्रक्रिया है वही पहले थी, वही आज है और आगे भी वही रहेगी। मनु सोच यही है कि एक आदमी को सर पे बैठा लो और बाकी को नीचे गिरा दो, लेकिन समानता वह चीज़ है जो सबको एक लेवल में लेकर चलती है और भाईचारे के साथ चलती है। अब मनुवाद दोबारा पैर नहीं पसार सकता, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे हमारी बहन आयरन लेडी मायावती जी हो, उन्होंने भी काम किया, उनके काम को हम नकार नहीं सकते। और मायावती का तो चंद्रशेखर आ लिया अब तो। बड़े भाई चंद्रशेखर ने भी ये कहा, मायावती बहन जी इसलिए आराम कर रही है क्योंकि उनके भतीजा सड़क पर लड़ रहा है। खुद बहन जी को बड़े भाई चंद्रशेखर ने बुआ कहा है, और उसका भतीजा जब तक जिंदा है, जब तक संघर्ष की लड़ाई चलती रहेगी, बहन जी चाहे सड़कों पे हो या ना हो, लेकिन उनके भतीजे सड़कों पे हमेशा रहेंगे। और मनु की सोच रखने वाले पहले भी जल मरे हैं, आगे भी जल मरेंगे, कुछ नहीं सकते। अच्छा, राहुल गांधी संसद में बड़ा कह रहे थे, चुनाव से पहले कह रहे थे कि संविधान की बात होगी, हम संविधान की बात करेंगे, हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। अब चुप है, जैसे ही SC/ST क्रिमिलेयर की बात हुई चुप हो गए। ये सिर्फ इनका और वोट करने का काम है, चाहे कोई सी पार्टी हो ना, क्या है संविधान को हाथ में ठहलो वोट ले लो। अब पहले वाले बेवकूफ लोग नहीं रहे, अनपढ़ नहीं रहे, अब सब पढ़े लिखे हो गए। जो भी भोजन की बात है वही देश पर राज करेगा। अब तो उन्होंने कर लिया, उस टाइम कहा था कि भाजपा को हराने का काम था, उन्होंने वोट दे दी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने का, अब की बार देखेंगे ना धर्म ना देख लेना, बिरादरी देख लेंगे। जो भी समाज की बात करा, जो भोजन हित की बात करेगा, चाहे वो रविंद्र भाटी जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे वीरतन जी, चाहे कमल वाले जी हो, वो समाज उन्हें वोट देगा, चाहे किसी प्रत्येक बिरादरी के हो, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। अब जो भोजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। विरोध वही लोग और है जी, विरोध वही लोग करेंगे जो अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते और अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ा। चाहे यादव समाज हो, उन्होंने लल्लन सिंह यादव को नहीं पढ़ा, चाहे माली समाज हो, उन्होंने ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ा। अगर आप भी जानते हो, अगर ज्योतिबा फूले नहीं होता तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या हाल होता, क्योंकि बाबा साहब ने भी उन्होंने प्रेरणा लेकर आगे की अपनी पढ़ाई की है। और सावित्रीबाई फूले के आपने जाना होगा,
अगर आज महिला किसी भी पद पर है और किसी भी ओहदे पे है तो सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख की देन है। अगर माता फातिमा शेख अपने पढ़ाई के लिए अपने घर का स्कूल ना बनाती तो आज ये महिला भी पहले की तरह बच्चे पैदा करने की मशीन ही रहती। आज अगर महिला किसी पद पर है तो जो सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख का बहुत बड़ा रोल है। उनको मान सम्मान के साथ देना भी चाहिए, उनको पढ़ना भी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम यही है कि पढ़ते हैं नहीं और जो बोल दिया किसी ने और झंडा लेकर चल दिए, उसे ये नहीं पता झंडे से आपको नफा है नुकसान है। लेकिन आज लोग बाग सब पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो झंडे के नीचे जा रहा है, जो देश हित के नीचे काम कर रहा है। ये जो कई दिन से सोशल मीडिया पर चर्चा था कि दिल्ली में 11 तारीख में एक महारैली होने वाली है, वो लगभग देख सकते हैं आप दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आदमी आपको नज़र आएगा, नीला ही नीला रंग नज़र जा रहा है। अब आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, हमारा निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।